नमस्कार दोस्तों, तो कैसी हैं आप दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी पैरानॉर्मल गेम के बारे में बताएंगे जिसके सबूत आज भी आपको YouTube से मिलने को देखने को मिल जाएंगे। ये YouTube में जाकर अगर आप एलिस लैम लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर एक कनेडियन स्टूडेंट एलिवेटर के अंदर किसी से बात कर रही होगी, लेकिन जिस किसी से भी ये बात वो कर रही थी वो विजिबल ही नहीं था वहां पर, और फिर वो अचानक वहां से भाग जाती है और दूसरे दिन उस एलिस की लाश वहां पर मिलती है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो एक हाइपोथेसिस ने ये बोला कि एलिस लैम और कुछ नहीं बल्कि एलिवेटर गेम खेल रही थी। आज हम आपको बताएंगे इस हॉन्टेड गेम के बारे में। इस एलिवेटर गेम को एक हो या फिर उससे ज्यादा प्लेयर भी खेल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपका साथी इस हॉन्टेड गेम को बीच में ही क्विट कर देता है तो आपको ये पैरानॉर्मल गेम से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक 10 माले की बिल्डिंग जिसमें एक एलिवेटर हो वहां पर ये गेम खेला जाएगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस गेम को कभी भी खेला जा सकता है, लेकिन रात में खेलना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रात में आपके अलावा एलिवेटर कोई भी यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बाहरी बंदा आ जाता है तो आपको फिर से इस पैरानॉर्मल गेम को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले 4th फ्लोर पर जाना पड़ेगा, देन आपको 2nd फ्लोर पर जाना है, फिर आपको 6th फ्लोर पर जाना है, फिर से आपको 2nd फ्लोर पर वापस आना है, फिर आपको 10th फ्लोर पर जाना है और आखिर में आपको 5th फ्लोर पर आना है। एलिवेटर गेम का ये सीरीज नंबर ऐसे याद कर लीजिए 4 2 6 2 10 5, या आप किसी पेपर पर भी लिख सकते हैं। अब जब आप 5th फ्लोर पर आ गए तो कई लोगों ने जिन्होंने ये गेम खेला है और वो एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ये बोला कि 5th फ्लोर पर उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखी जो उससे बात करना चाहती थी या फिर हेल्प के लिए वह गुजारिश करती हुई वहां पर आई हुई थी। इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपको उस लड़की की तरफ ना ही देखना है और ना ही ध्यान देना है और ना ही बात को वो तो बिल्कुल भी नहीं उससे करनी। अब आपको लड़की दिखने के बाद 1st फ्लोर का बटन दोबारा से दबाना है। इस हॉन्टेड गेम में ये दो चीजें मुमकिन है, या अगर आप 1st फ्लोर की तरफ बढ़ते हो तो 1st फ्लोर पर आते ही आपको तुरंत निकल जाना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। लेकिन यही अगर आप 10th फ्लोर की तरफ जाते हो तो इसका मतलब कि आप चुने जा चुके हो दूसरी दुनिया का एक्सप्लोर करने के लिए। जो भी व्यक्ति आज इस पैरानॉर्मल गेम में 10th फ्लोर तक गया उसने अपना यही एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसने एलिवेटर के अंदर से ही कुछ दूरी पर एक रेड क्रॉस को देखा है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि क्रॉस को किसी ने खून से नहलाया हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एलिवेटर को छोड़कर बाहर एक्सप्लोर करने जाते हो तो आपको उस लड़की से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जब आप एलिवेटर गेम के दौरान उस लड़की से बात करते हो तो आप उसी दुनिया में फंस जाकर रह जाते हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपको बात करवाने के लिए आपके किसी ऐसे जान पहचान का रूप लेकर एलिवेटर में प्रवेश करती है जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो, और दोस्तों इस तरह से पैरानॉर्मल गेम की ये खासियत होती है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिजिकली, मेंटली हो या फिर सेक्सुअली वह उकसाती हैं ताकि आप उनकी दुनिया में फंस कर ताउम्र उनकी गुलामी करो। फिलहाल जिन्होंने भी इस गेम को खेला किसी ने इस लड़की से बात करने की कोशिश नहीं की। करीब अगर आपको ये पता लगाना है तो आप उससे बात करके देख सकते हैं। अगर आप एलिवेटर में ही रहना पसंद करते हैं तो सिंपली आपको 1st फ्लोर का बटन दबाना है और आप अपनी दुनिया में लौट आएंगे। लेकिन अगर आप एलिवेटर से बाहर निकलकर एक्सप्लोर करते हैं तो कुछ रूल्स हैं जो कि आपको वहां पर फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आपको वही एलिवेटर यूज करना है जिसे आप वापस आए हो, फ्लोर सीक्वेंस सेम होगा 4 2 6 2 10 5। अब जब आप 5th फ्लोर पर पहुंच गए हो तो आपको 1st फ्लोर का बटन वहां पर दबाना है और आपका एलिवेटर वापस आपको 10th फ्लोर की तरफ जाएगा, और बजाय 1st फ्लोर उतरने के उससे पहले कि एलिवेटर आपको 10th फ्लोर पर ले जाए, आप किसी भी फ्लोर का बटन दबा के वापस एलिवेटर को वहां पर रोक सकते हो। अब फिर से आपको 1st फ्लोर का वहां पर बटन दबाना होगा। दोस्तों आपको 1st फ्लोर में पहुंच के आपको अपने आसपास की सराउंडिंग को अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ भी अजीब महसूस होता है तो उतरना बिल्कुल भी नहीं है वहां पर, यहाँ तक कि छोटी से छोटी डिटेल को भी नजरअंदाज नहीं करना है। फिर से आपको स्टेप से वहां पर रिपीट करना है। अगर आप एक बार पर कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो आप अपनी असली दुनिया में लौट जाएं तो आप एलिवेटर को छोड़कर वहां से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह के गेम हद से ज्यादा पैरानॉर्मल और हॉन्टेड होते हैं। कभी
कभार लोग ये गेम खेलते हैं और अपनी लापरवाही की वजह से जाने जाने डीमंस को अपने ऊपर हावी करने देते हैं और वह उनको निमंत्रण कर दे बैठते हैं। एक चीज का ध्यान आपको तो हमेशा याद रखना है कि भले ही आपको बहुत ज्यादा मजबूत और पक्के मन के बंदे हो, लेकिन डीमन आपके मन की सारी बातों को अच्छे से जानता है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा वह हथियार बना के आपके सामने ला सकता है और हमें अपनी दुनिया में वहां पर गुलाम बनाकर फंसा भी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।